हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम स्टेशन। आइए चलते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? वो है प्रणब मुखर्जी जी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी आर रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री का भूमिका निभाई थी। और प्रणब मुखर्जी जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए रियासत की दुनिया में कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने 31 अगस्त 2020 को कहा कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। DGCA ने एक परिपत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 23 मार्च से प्रतिबंध लगा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। तो जो कल का हमारा क्वेश्चन था वो था, हाल ही में केरल ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, तो उसका नाम क्या था? ये आपका कल का क्वेश्चन था। तो उसका जो नाम था वो प्रतीक्षा था और उसमें जो है लागत 6 करोड़ लग चुके थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो, गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की जेल की सज़ा या फिर 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है, इसका जो राइट आंसर होगा, अजय सिंह चौटाला। ठीक, पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जजपा के सह संस्थापक हैं। पार्टी की स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप प्रधानमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद के
पद हेतु नामित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुस्तफा आदिब। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफा आदिब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफा आदिब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और संप्रदाय व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो वो है भारत और रूस। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। जबकि रूस ने इसे 24 बार, 18 बार सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया। तो ये रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की जो संसद है वो ड्यूमा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किसे रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो वो है बेल्जियम ग्रां प्री। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को यहाँ बेल्जियम ग्रां प्री जीती, जो उनके करियर का 89वां खिताब है। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत है और चैंपियन में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम हैमिल्टन का नामकरण किया गया था। वे वर्ष 2007 में फार्मूला 1 के अपने पहले सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। कहाँ पे ये म्यूजियम टॉय म्यूजियम बनेगा? वो है गुजरात में बनेगा। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करवाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निदेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया किया है? तो वो है 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? तो वो है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। थैंक यू सो मच।